गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि माल्टा में ऐसे कौन से जॉब्स हैं जिनमें आप बिना क्वालिफिकेशन के और बिना एक्सपीरियंस के अप्लाई कर सकते हो और वहाँ पे आपका जॉब लग भी सकता है। अब आप अगर माल्टा में जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि माल्टा में अगर आप छोटे से छोटा भी काम करते हो तो एटलीस्ट आपको 80,000 रुपये महीना मिलता ही है। अगर आप ओवर टाइम भी कर लेते हो तो कोई भी काम हो आप 1-1.5 लाख रुपये महीना कमा ही लेते हो। और माल्टा में काम करने का सबसे बेस्ट फ़ायदा ये है कि आपकी कमाई ज़्यादा होती है और आपकी खर्चे कम होते हैं। तो ओवरऑल अगर आप सेविंग देखोगे तो आप आराम से 1 लाख रुपये महीना के आसपास बचा लेते हो। और वहाँ का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। तो अगर कोई इंडिया से जाता है तो माल्टा आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और साथ ही साथ माल्टा का जो इन्वायरमेंट है वो आपको इंडिया में गोवा जैसा लगेगा। बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है, काफ़ी सारे बीचेस है और लोग बहुत फ्रेंडली है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि वहाँ पे अगर आप छोटे से छोटा भी काम करते हो तो भी आपको इज्जत की नज़र से देखा जाता है। तो यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है अगर आप किसी डेवलप्ड नेशन में काम करते हो। और साथ ही साथ वही कंट्री आपके पूरे मेडिकल एक्सपेंसेस उठा लेती है। मान लीजिए आप काम करते करते कभी बीमार पड़ जाते हो, कोई बीमारी आ जाती है, तो आपको जो डॉक्टर का ट्रीटमेंट है सब कुछ फ्री में होता है। और इनफैक्ट आपकी अगर फैमिली आती है तो पूरी फैमिली के एक्सपेंसेस भी माल्टा की गवर्नमेंट उठा लेती है। इसके अलावा भी माल्टा में काम करने के बहुत सारे आपको एडवांटेजेस मिलते हैं। नाउ गेटिंग बैक टू द जॉब्स, सबसे पहला जो जॉब है वो है हाउस कीपिंग का जॉब। एक क्लीनर का जॉब रहता है, उसमें आप 80,000 से 1.25 लाख रुपये महीना कमा लेते हो। अगर आप ओवर टाइम करते हो तो 1-1.5 लाख रुपये महीना आपका बन ही जाता है। और क्लीनर के जॉब हर जगह आपको मिलेंगे। लेट से आप अगर सुपरमार्केट में जाओगे वहाँ पे क्लीनर की ज़रूरत पड़ती है, मॉल्स में पड़ती है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इनफैक्ट कोई भी कॉरपोरेशन से, फैक्ट्री से, हर जगह क्लीनर की ज़रूरत पड़ती है। तो क्लीनर के जॉब हमेशा ही डिमांड में रहते हैं। और अगर आपको जल्दी माल्टा में जॉब चाहिए तो क्लीनर का जॉब आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं उनमें से एक इंसान का क्लीनर के रूप में जॉब लग गया था 15 ही दिन में। और जो बंदा था वो सिर्फ 8वीं पास था। वो इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि उसके पास एक हाई क्वालिटी सीवी कवर लेटर था और उसको एक गाइडेंस मिल गई। उसने जॉब्स के लिए अप्लाई किया और उसको जॉब लग गया। और दोस्तों, अगर आप माल्टा में जॉब करने के लिए रियली सीरियस हो तो आप इंग्लिश भी सीखना शुरू कर दीजिए। आपकी जितनी अच्छी इंग्लिश होगी उतना बेहतर है। टूटी फूटी इंग्लिश भी चलती है लेकिन फ्लुएंसी हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया एडवांटेज हो जाता है। और जो दूसरा काम है वो है किचन हेल्पर या डिश वॉशर का। एक डिश वॉशर आराम से 900 से 1300 यूरो कमा लेता है, मतलब 90,000 से 1.25 लाख महीना। और ये काम बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं रहता है क्योंकि मशीनें रहती है, उन मशीनों से ही आपको ऑपरेट करना पड़ता है। 8 घंटे का काम रहता है। अगर आप ओवर टाइम करते हो तो उसकी आपको वेजेस अलग मिलती है। और इस काम में भी आप बिना क्वालिफिकेशन के और बिना एक्सपीरियंस के अप्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपके पास हाई क्वालिटी सीवी कवर लेटर हो। क्योंकि जो आप जहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हो वो इंसान आपको नहीं जानता है, वो आपको जज करेगा आपके सीवी कवर लेटर से जो आप उनको मेल कर रहे हो। तीसरा काम हो जाता है फूड काउंटर अटेंडेंट। हर एक सुपरमार्केट में काफ़ी सारे छोटे छोटे फूड काउंटर्स रहते हैं। आप इंडिया में भी कहीं सुपरमार्केट में जाते हो तो आप देखते ही होंगे छोटे छोटे से फूड काउंटर्स रहते हैं। वो फूड काउंटर को अटेंड करने का आपका काम रहता है। जैसे आइसक्रीम का एक फूड काउंटर हो गया, अगर आपको कॉर्न के कुछ आइटम चाहिए तो उसका एक अलग फूड काउंटर रहता है। तो उसी टाइप से आपको किसी एक फूड काउंटर को संभालना रहता है। और इसमें वेजेस भी बहुत अच्छी है। 950 यूरो से आप 1400 यूरो तक कमा सकते हो, मतलब 1 से 1.5 लाख के बीच में आपकी कमाई हो जाती है। और फूड काउंटर अटेंडेंट की बहुत सारी वैकेंसीज निकलती रहती है। कुछ सुपरमार्केट से, जैसे सुपरमार्केट ग्रीन्स, शॉप इन, इस टाइप के जो सुपरमार्केट्स रहते हैं वहाँ पे 10 से 12 वैकेंसीज हमेशा ही रहती है फूड काउंटर अटेंडेंट्स की। चौथा काम है स्टोर कीपर का वर्क। इसमें आपको थोड़ी इंग्लिश आनी चाहिए क्योंकि आपको स्टोर को संभालना रहेगा, आपको कस्टमर को डील करना पड़ेगा और वो सब इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक है और आप अगर मान लो आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं भी है और एक्सपीरियंस भी नहीं है, उसके बावजूद भी आपको ऐसे स्टोर कीपर काम लग सकता है, प्रोवाइडेड आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी हो। एक स्टोर कीपर
आराम से 900 यूरो से 1800 यूरो के बीच में कमा लेता है। आप थोड़ा भी ओवर टाइम करते हो तो आप 1.5 लाख रुपए महीना आराम से कमा लेते हो इस काम में। स्टोर कीपर्स की भी हमेशा ही वैकेंसीज चलती रहती है। स्टोर कीपर का काम कैसे रहता है? कोई छोटा सुपरमार्केट है, उसमें आपको स्टोर को संभालने का काम रहेगा, या कोई क्लोथिंग लाइन है जैसे ज़ारा या एडिडास, यहाँ पे आपको स्टोर को संभालना रहेगा। उस टाइप के काम देते हैं। पांचवा काम है कंस्ट्रक्शन हेल्पर का। अगर आप यंग हो, 30 साल से कम उम्र है, तो आप कंस्ट्रक्शन हेल्पर का भी काम ले सकते हो। इस काम में आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा रहती है, लेकिन इसमें आपकी कमाई भी बहुत अच्छी होती है। इसमें आप 8 घंटे काम करके 1.25 लाख से 1.5 लाख आराम से कमा सकते हो। अगर आप ओवर टाइम करते हो तो 1.25-2 लाख तक भी पहुंच सकती है आपकी कमाई। और इस काम में भी बिना एक्सपीरियंस और बिना क्वालिफिकेशन के भी जॉब लगते हैं। गाइस, ये जितने भी जॉब है, इन सब में आपको सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जॉब लगते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को प्रोफेशनल वे में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और एक हाई क्वालिटी सीवी कवर लेटर सबसे बेस्ट वे रहता है आपकी प्रोफेशनलिज्म बताने का। दोस्तों, अगर आपको मुझसे 1-on-1 काउंसलिंग चाहिए ओवर इंस्टाग्राम वीडियो कॉल, तो उसका कॉस्ट है 1000 रुपीज़। और अगर आपको मुझसे एक हाई क्वालिटी सीवी कवर लेटर बनवाना है तो उसका कॉस्ट है 3500 रुपीज़। अगर आपको मुझे अप्रोच करना है तो आप इंस्टाग्राम में मुझे अप्रोच कर सकते हो। इंस्टाग्राम में मेरी प्रोफाइल का नाम है इंटरनेशनल करियर प्लानर। मैं आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाता हूँ। 400 से ज़्यादा वीडियोस हो चुके हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको मेरे वीडियो से ही मिल जाएगी। उसके अलावा भी आपको मुझसे कोई सर्विस चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे तभी अप्रोच कीजिए। ऐसे मैसेज में मैं ज़्यादा आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि रोज़ मुझे 200 से 300 लोग अप्रोच करते हैं, तो मैं सबको रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। अगर आप कोई सर्विस लेते हो तो ही मैं आपसे आगे बात कर पाता हूँ। और ये मेरा तरीका है सीरियस लोगों की मदद करने का, जो एक्चुअल में जाना चाहते हैं। क्योंकि जो इंसान सीरियस नहीं है वो ना काउंसलिंग लेगा ना सीवी कवर लेटर बनवाएगा। और आपको जैसे पता ही है, इंडिया में 90% लोग तो सोचते ही रहते, कभी भी एक्शन नहीं लेते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि क्या आप एक्शन टेकर हो या आप भी वो सोचने वाले लोगों की कैटेगरी में आते हो। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, जब तक आप एफर्ट नहीं डालने लगोगे, तब तक आपका कहीं भी जॉब नहीं लगेगा। और अगर आप सच में जॉब ढूंढना चाहते हो तो आपको ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि जॉब ढूंढने में काफ़ी महीने लग जाते हैं। तो आपको कंसिस्टेंटली जॉब्स को अप्लाई करना पड़ता है और अल्टीमेटली फिर आपका जॉब लग ही जाता है, अगर आप सीरियसनेस के साथ अप्लाई करते जाते हो। और अगर आपके पास एक हाई क्वालिटी का सीवी और कवर लेटर नहीं है तो आप कितने भी जॉब अप्लाई कर लो, आपको कहीं से भी रिस्पांस नहीं मिलेगा। तो ये आपका पहला कदम रहता है। दोस्तों, आई होप ये वीडियो से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो और इसी टाइप के और वीडियोस रोज आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए जो एक्चुअल में माल्टा जाके सेटल होना चाहते हैं। दोस्तों, मैं हूँ मयंक और यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।